साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी ऑन कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो साथियों, आज का हमारा वीडियो है कि ब्रह्म ज्ञान, आखिर ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। क्या ब्रह्म ज्ञान जीवन का अंतिम स्टेज है? क्या ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष संभव है? क्या ब्रह्म ही मोक्ष है? आखिर साथियों, ये काफ़ी साधकों का, काफ़ी लोगों का सवाल है कि आखिर ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, ब्रह्म ज्ञान कहते किसे हैं, ब्रह्म कौन है। क्या मनुष्य जीवन का अंतिम और मूल उद्देश्य ब्रह्म ही है? क्या जीव आत्मा ब्रह्म में जाके विलीन हो जाती है? क्या हमारे ऋषि महर्षि सारे ब्रह्म की उपासना करते थे? क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, दुर्गा जी, ये सारे ब्रह्म के ही रूप हैं, या ब्रह्म कोई अलग है? या ब्रह्म निर्गुण निराकार चेतन है, ब्रह्मा विष्णु महेश उसके साकार रूप है? आखिर ये जितने सवाल हैं साधकों का, तो शायद साथियों आज ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवाल ख़त्म हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कहते किसे हैं। तो साथियों, ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव का पिता तथा दुर्गा जी का पति है, जिसे शिव पुराण में सदाशिव कहा गया है। साथियों, सदाशिव शिव पुराण में रुद्र संहिता में स्पष्ट है। शिव और अंबिका बाह्य भाग में, अर्थात सदाशिव ब्रह्म और दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वही साथियों, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में भी स्पष्ट ब्रह्म कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, दुर्गा मेरी पत्नी और ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न इन्हीं से उत्पन्न है। साथियों, एक और प्रमाण देखते हैं हम। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पृष्ठ नंबर 123 पे भी आप वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ भी है दुर्गा जी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा के पुत्र हैं। दुर्गा जी देवी मद् भागवत पुराण में ब्रह्म की साधना के बारे में बता रहे हैं। आखिर साथियों, आम साधक कैसे ये जाने कि ब्रह्म कौन है। साथियों, गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में स्पष्ट है, ओमिति एकाक्षरम मां व्यवहारम, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। साथियों, एक और आपको प्रमाण देता हूँ। रामचरितमानस में एक दोहा है, सुन सेवक सुरतन सुरधेनु, विधि हरिहर पद पंडित रेणु, सुन सेवक सलभ सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। ब्रह्मा विष्णु महेश उस ब्रह्म की वंदना कर रहे हैं कि आप ही कामधेनु हो, आप ही कल्प वृक्ष हो। साथियों, एक प्रमाण और आपको देते हैं। यहाँ पे आप रोज़ सुबह वंदना करते हैं। हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में सर्वप्रथम वंदना करते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, ब्रह्म इनके अलावा अलग है, इसलिए उसकी उपमा दी गई। अगर ब्रह्म अलग नहीं होता तो यहाँ स्पष्ट कर देते कि गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश है ब्रह्मा विष्णु महेश ही पार ब्रह्म है। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं, ब्रह्म अलग हैं। तो साथियों, आपको एक नहीं दो नहीं, आपको 4, 4, 5, 5 प्रमाण दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ब्रह्म कौन है। अब तो आपको समझ में आ गया कि ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा जी का पति है। तो क्या अब अगला सवाल है, क्या ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है और ब्रह्म की साधना का मंत्र क्या है? पहले तो ये जान लीजिए साथियों, जिसे आप ओम कहते हैं, ओम, ओम का मतलब होता है ये पूरी ब्रह्मांड। तो ओम जो मंत्र है वो ब्रह्म का ही मंत्र है और ब्रह्म ही सारी सृष्टि में सर्व ब्रह्म ही सभी में काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार और मन रूप में जितने भी चेतन हैं, चाहे जड़ हैं
सब में कहीं न कहीं ब्रह्म विराजमान है। एक तरफ परमात्मा की शक्ति, जीव आत्मा, ब्रह्म जीव आत्मा अलग है, ब्रह्म अलग है, जीव आत्मा। पहले ये भी आपको बताते चलूँ साथियों कि ब्रह्म, जीव, आत्मा, परमात्मा ये चारों के चारों अलग हैं। परमात्मा अलग है, परमात्मा का जो पुत्र है वो ब्रह्म है। और आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा के अंश है, उसे ठीक इस संसार में जितने भी चेतन है, जो खाना पीना सोना जागना जो सारी क्रियाएं करते हैं वो सब चेतन है। और जो वहाँ जो एक अस्थाई हैं वो जड़ हैं। तो जितने भी चेतन हैं सारे परमात्मा के अंश हैं। तो जीव कौन है? जब ही आत्मा किसी शरीर में, जैसे आत्मा है किसी जानवर भैंस गाय में गई, किसी भी चोला धारण कर ली तो वो जीव हो जाता है। जीव की कोई संज्ञा नहीं है। जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तब उसे जीव कहते हैं। तो साथियों आपको समझ में आया होगा कि ब्रह्म, जीव, आत्मा और परमात्मा ये चारों अलग अलग हैं। तो साथियों ब्रह्म का जो मंत्र है वो है ओम। ओम का साधना करने वाले, गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट लिखा है कि ओम की साधना करने वाले साधक ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा से ऊपर ब्रह्मलोक है, जहाँ पर जाने के बाद साधक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। आखिर ब्रह्म ज्ञान क्या है? साथियों ब्रह्म ज्ञान है, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैतवाद। ब्रह्म का मतलब होता है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, मतलब ये संसार जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे ब्रह्म हैं और ये सब ब्रह्म के अंदर ही हैं। उनका ऐसा मानना है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब ये होता है, आम भाषा में समझे कि ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है जिस साधक को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसको सभी में ही परमात्मा यानी ब्रह्म दिखने लगता है। चाहे हवा हो, पानी हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई वस्तु हो, सब में उसको ब्रह्म दिखाई देता है। जैसे साथियों अगर आप देखेंगे एक मिशन है संत निरंकारी मिशन, उसमें कहते हैं कि धरती और आकाश के बीच में जो कुछ है वही ब्रह्म ज्ञान है। अर्थात जो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है तो यही ब्रह्म ज्ञान है। जबकि साथियों ये बिल्कुल अज्ञान और मूर्खता है, ऐसा कुछ नहीं। ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसे कहते हैं जैसे गीता में लिखा है कि जन्म मरण मोक्षाय, यानी कि जन्म मरण से मोक्ष, यानी कि संसार के सारे सुखों को त्याग कर केवल परमात्मा की इच्छा रखने वाले साधक, केवल मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। ब्रह्म का मतलब हो शाब्दिक अर्थ यही हो गया, उन्हें बाहर की किसी भी वस्तु से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो अपने आम में ही मस्त रहते हैं और ब्रह्म का ही ध्यान रखते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। तो साथियों हमारे जितने ऋषि महर्षि ज्ञानी हुए सारे के सारे ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी इसलिए थे क्योंकि जितने भी ऋषि महर्षि हुए सभी ने ओम नाम का जाप किया, जो कि ब्रह्म का साधना है। वेदों में भी इस मंत्र का उल्लेख है। उन्होंने ब्रह्म की साधना की। लेकिन साथियों अब ये बात आता है क्या ब्रह्म ही अंतिम स्टेज है, मोक्ष का अंतिम साधन है? तो साथियों आपको बता दूं कि ब्रह्म का भी उपासना करने वाले जन्म मरण के चक्र में आते हैं, यानी कि उनका भी जन्म मरण का चक्र नहीं मिटता। गीता अध्याय 8 के श्लोक 16 में स्पष्ट कर रहा है, ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि ब्रह्मलोक पहुंचा हुआ साधक पुनर्वृत्ति में अर्थात उनका जन्म मरण होता है। साथ ही वही गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में भी है कि 3 पुरुष हैं, 2 पुरुषों की जन्म विनाश होता है, तृतीय का विनाश नहीं होता। अर्थात साथियों जो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष, उसकी विनाश नहीं होती है। साथियों इसको विशेष रूप से जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथियों ब्रह्म ज्ञान का मतलब होता है भ्रम ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान निर्गुण निराकार चेतन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आत्मा है। ब्रह्म जो है एक इंसान की तरह है लेकिन राक्षसी स्वभाव को धारण किए, जिस प्रकार राक्षस दानव होते हैं ठीक उसी प्रकार ये ब्रह्म है। ब्रह्म का काम है 1 लाख जीवों को खाना और 100 लाख जीवों को पैदा करना, और इन्हीं कर्मों को ब्रह्मा विष्णु महेश में बांटा है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।